चलिए विद्यार्थियों समझते हैं क्लास 7th की साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो इसको हम रीड करने की कोशिश करते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। कक्षा 6 में हमने फाइबर पढ़े हैं जो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, प्लांट से। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। हाँ, आप ये भी सीख चुके हैं कि जो वूल यानी ऊन और जो सिल्क है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है। लिख लीजिए वूल, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। स्टार बना के ऐसे स्टार, और उसमें आप नोट करिए क्या लिखेंगे, वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वूल, ऊन और सिल्क ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, जानवरों से। कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, जानवरों से। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ शीप। ऊन जो होता है, जो भेड़ होती है, शीप यानी भेड़, SHEEP, शीप यानी भेड़। तो जो ऊन होता है, ऊन वो जो शीप है, जो शीप यानी भेड़ है, उसके हेयर से बनता है। उसके बालों से, जो भेड़ होती है उसके जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उससे ऊन बनता है। इसको नोट कर लें। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकोन्स ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क फाइबर कहाँ से आता है, सिल्क मोथ के कोकोन से। तो लिख लें सिल्क फाइबर, इसको लिखते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकोन्स ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क फाइबर है वो कहाँ से आता है, सिल्क मोथ के कोकोन से। इसको लिख लीजिए, सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम द कोकोन्स ऑफ द सिल्क मोथ। लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी यील्ड फाइबर। क्या आप जानते हैं कि कौन सा पार्ट, शिप की बॉडी का कौन सा पार्ट फाइबर देता है, फाइबर। Are you aware how these fiber are converted into woolen yarn that we buy from the market and knit sweater? यहाँ लिखा है, आप भी बुक में देखिए, बुक को मैं रीडिंग कर रहा हूँ, बुक देखिए आप। Are you aware how these fiber are converted into woolen yarn? क्या आप अवेयर हैं कि ये फाइबर कैसे कन्वर्ट होते हैं वूलन यार्न में, ऊन में कैसे कन्वर्ट होते हैं। भाई ये जो बाल है शीप का, इससे हम ऊन कैसे बना लेते हैं और मार्केट में हम खरीद लेते हैं। ये कैसे कन्वर्सन होता है, ये कैसे कन्वर्ट होता है, क्या आप इसको जानते हैं, ये कन्वर्जन बताइए, जानते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क। क्या आपको कोई आइडिया है कि जो सिल्क का फाइबर है वो सिल्क में कैसे बनता है, ऊन में कैसे बनता है। ठीक है। विच इज वूवन इनटू साड़ीज, फिर वो साड़ी में बनता है, ये आपको आइडिया है क्या। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहला लिखेंगे एनिमल फाइबर, लिखें फटाफट लिखें।
लिखेंगे एनिमल फाइबर, जानवरों के जो फाइबर होते हैं, ये जो जानवरों के ये जो वूल है ना, ये जो जानवरों के शीप का जो बाल है, हेयर है, इसको हम फाइबर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इस शीप के हेयर को हम फाइबर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फाइबर बोल रहे हैं। तो शीप के हेयर को हम फाइबर बोल रहे हैं। तो इसको लिखिए, इसको लिखेंगे, ये एनिमल से जो ऊन वगैरह निकलते हैं तो एनिमल फाइबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्योंकि ये एनिमल से निकले हैं, एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं। जो सोर्स है, सोर्स यानी जहाँ से निकल रहा है, ये एनिमल से मिल रहा है, इसलिए इसको एनिमल फाइबर भी कहते हैं। वूल कम फ्रॉम सिल्क, अरे वूल कम फ्रॉम शिप। एनिमल फाइबर क्या होते हैं? वूल, ऊन, क्योंकि ये जानवरों से मिलता है। सिल्क, वूल कम फ्रॉम शिप, लिख लें। वूल कहाँ से आता है? वूल कम्स फ्रॉम शिप, भेड़ से आता है। और कहाँ से आता है भाई? गोट, गोट यानी बकरी से आता है वूल। अच्छा, गोट से भी आता है। याक, याक क्या होता है? याक मुझे नहीं पता, ढूंढिए आप लोग कहाँ पे याक का मतलब। एंड सम अदर एनिमल्स, और भी जानवरों से आता है। कहाँ? वूल। एंड सम अदर एनिमल्स, इसको आप याद रखिए कि वूल कहाँ से आता है? शीप से आता है, गोट से आता है, गोट यानी बकरी, याक से आता है, और कुछ अदर एनिमल से आता है। ठीक 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 ठीक। These wool eating animal bear hair on the body. Do you know why these animal have thick coat of hair? क्या आपको पता है क्यों इन जानवरों के थिक कोट होती है बालों की? एक मोटी सी कोट होती है, कोट, मोटी सी एक परत होती है बालों की। बताइए। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ हेयर, जो इनके बाल होते हैं ना, ये बाल जो होते हैं, ये बहुत सारी एयर को ट्रैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बहुत सारी हवा को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो एयर है ये हीट के लिए पुअर कंडक्टर है, यानी एयर में हीट बहुत कम बहती है, एयर में हीट बहुत कम चलती है। कंडक्टर ऑफ हीट मतलब कि एयर में हीट जाएगी कि नहीं जाएगी। एयर में बहुत कम हीट ट्रेवल करती है, तो कम ट्रेवल करती है इसलिए पुअर कंडक्टर। अगर ज़्यादा ट्रेवल करती तो गुड कंडक्टर। तो एयर में कम हीट ट्रेवल करती है इसलिए पुअर कंडक्टर। तो यहाँ लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये भी लिखिए, कॉपी में लिखिए फटाफट फटाफट। क्या लिखेंगे? एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। फटाफट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लीजिए। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। As you would learn in chapter 4, so here keep these animal warm. जब एयर में हीट नहीं जाएगी, एयर में तो इनके जो बाल हैं, हेयर हैं, उसमें ट्रैप हो जाएगी हीट। एयर में जा नहीं पा रही है, जो भी हीट है इनके हेयर में ट्रैप हो गई है, ट्रैप यानी फंस गई है। तो इसलिए ये जो हीट है, जिसकी वजह से इनका जो इसलिए जो हेयर है इनको वार्म रखता है। ये जो हेयर है शीप के, इसको गर्म रखता है। क्लियर है भाई? जो हीट है वो कहाँ फंसी है? इनके बालों में, हेयर में। बाहर वो जा नहीं सकती, क्योंकि एयर अच्छा कंडक्टर नहीं है। हीट फ्लो कराने के लिए एबिलिटी एयर के पास कम है, तो बाहर जा नहीं सकता। इसलिए जो
हीट है वो कहाँ ट्रैप रहती है, इसलिए जो हीट इनके बाल यहाँ पे शरीर में रहती है इसलिए उनको गर्म रखती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्टिविटी दिया है, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म एंड दोज ऑन योर हेड। अपने बॉडी के जो बाल हैं उसको फील करिए। ठीक है, आपके सिर में जो बाल हैं उसको फील करिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। कौन सा बाल जो कोर्स है, यानी कोर्स यानी सॉफ्ट मान लीजिए, और विच वन सीम्स कोर्स एंड, अच्छा कोर्स यानी हार्ड, तो ये हेयर के जो हैं हार्ड हैं, कोर्स है, और यहाँ के जो बाल हैं ये सॉफ्ट है। शिप्स वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो यहाँ पे देख लीजिए, वूल जो है, वूल लिख लिए, वूल इज कॉमन इन, कहाँ कॉमन है, तिब्बत एंड लद्दाख। यहाँ पे लिखें वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। LAD, वूल इज कॉमन, LADAKH। मोहैर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगारा गोट। ये भी नोट करिए, नोट करिए, नोट, MOHAIR। मोहैर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगारा गोट। कोई बोले मोहैर कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो अंगारा गोट से, लिख लीजिए। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू कश्मीर, ये कहाँ पाई जाती है, मोहैर जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, अंगारा गोट से, और अंगारा गोट कहाँ पाई जाती हैं, लिख लीजिए। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू कश्मीर। तो ये मोहैर जो है अंगारा गोट से आता है, और अंगारा गोट कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। वूल जो है, वूल ये बकरी के बाल से भी मिलता है। इसको भी नोट करिए, कॉपी में नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। Wool is also obtained from goat hair। वूल जो है वो गोट के हेयर से भी ऑब्टेन होता है, लिख लीजिए। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। कश्मीरी गोट का जो फर होता है वो सॉफ्ट होता है। द फर ऑफ वूल गोट के हेयर से भी ऑब्टेन होता है, शिप के भी हेयर से ऑब्टेन होता है। ठीक है, कश्मीरी गोट का जो फर होता है, जो बाल होते हैं, फर यानी बाल होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इट इज़ वूवन इनटू फाइन शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल। ये जो इसको हम फाइन शॉल में कन्वर्ट करते हैं, इसको कश्मीरी गोट का जो फर है उसको हम फाइन शॉल बनाते हैं, उससे हम फाइन शॉल बनाते हैं। तो लिख लें, फाइन शॉल्स, जो हम लोग शॉल यूज़ करते हैं, शॉल्स इज मेड फ्रॉम कश्मीरी गोट्स, लिख लें। द फर हेयर ऑफ द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। कैमल की जो, कैमल यानी ऊँट की जो हेयर होते हैं उससे भी हम वूल बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द फर या हेयर ऑफ द बॉडी ऑफ कैमल्स
is also used as wool. Llama and alpaca found in South America. llama and alpaca found in साउथ अमेरिका। लामा और अल्पाका कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी दिया है, इसको एक्टिविटी करते हैं अपन लोग। ठीक है, एक्टिविटी कर लीजिए। एक्टिविटी करिए भाई। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म ऑन दोज ऑन योर हेड। डू यू, ये तो हो गया, ये भी हो गया। हाँ, कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल्स whose hair is used as wool. Stick them in your scrapbook. If you are unable to get picture, try to draw them from ones given in this book. Find out words of the sheep, goat, camel, yak in your local language and also in other language of the country. क्या लिखा है? कलेक्ट द पिक्चर ऑफ एनिमल, जानवरों की पिक्चर कलेक्ट करिए आप, तो जानवर जितने भी हैं उनको कलेक्ट करिए। Whose hair is used as wool, जिनका हेयर एक ऊन की तरह यूज़ होता है। Stick them into your scrap book, उसको आप फिर बुक में स्क्रैप कर लीजिए, चिपका दीजिए, स्क्रैप बुक में चिपका दीजिए। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर, अगर आप पिक्चर नहीं पा रहे हैं तो ट्राई टू ड्रॉ देम फ्रॉम वंस गिवन इन दिस बुक, फिर उसको ड्रॉ करने की कोशिश करिए जो बुक में दिए हैं पिक्चर। ये देखिए बुक में पिक्चर दिया है, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करिए। ठीक है, फाइंड आउट वर्ड ऑफ द शिप, फाइंड आउट वर्ड ऑफ शिप, गोट, एनिमल्स एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज। शिप को, भेड़ को, बकरी को, कैमल ऊँट को और याक को आपकी भाषा में, आपके लोकल, आपके क्षेत्रों में और क्या बोलते हैं उसको पता करने की कोशिश करिए। ठीक है, एंड ऑल्सो, और फिर कंट्री के दूसरी जगह पे भी क्या बोलते हैं उनको ये भी पता करिए। आगे चलते हैं। फ्रॉम फाइबर टू वूल, फ्रॉम फाइबर टू वूल, फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रियर्ड। वूल प्राप्त करने के लिए शिप को रियर किया जाता है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस इन टू वूल। रियरिंग यानी वो उनके बाल की कटिंग की जाती है। तो वूल प्राप्त करने के लिए शिप के हेयर को रियरिंग की जाती, कटिंग की जाती है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस इनटू वूल, उनके बालों को काटा जाता है और फिर वूल में कन्वर्ट किया जाता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। नहीं समझे आप? रियरिंग की जाती है वूल बनाने के लिए, उनके हेयर्स को रियर किया जाता है, रियर यानी कटिंग की जाती है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। वूल बनाने के लिए शिप को रियर किया जाता है, शिप को रियरिंग काटा जाता है, शिप के बालों को, और वूल बनाया जाता है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। रियरिंग और ब्रीडिंग कैसे की जाती है, उनके बालों की कटिंग कैसे की जाती है। इफ़ यू ट्रेवल इनटू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप ट्रैवल करते हैं जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, सिक्किम में, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ द शिप फॉर ग्रेजिंग। शिप्स आर herbivorous and prefer grass and leaf. Apart from grazing, sheep reefers also feed them on the mixture of pulse cum। इसको पढ़िए, इम्पोर्टेंट लाइन है। एक एक लाइन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे लिखा है इफ़ यू ट्रैवल टू हिल इन जम्मू कश्मीर, जब आप जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों में जाते हैं,
हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात. You can see shepherd taking their herd of sheep for grazing. Sheep are herbivorous. जो sheeps होती हैं, जो भेड़ होती हैं, herbivorous होती हैं and prefer grass and leaf. वो घास और पत्तियाँ खाती हैं. Apart from grazing, sheep rearers also feed them on a mixture of pulse, corn, jowar, oil cakes left after taking out from the oil seeds and minerals into water. Sheep are kept indoor and feed on the leaves, grain and dry folders. Sheep are reared in many part of country for wool. sheep की rearing की जाती है, उनके बाल की कटिंग की जाती है कंट्री के बहुत जगह पे. ठीक है. Give the name of some breed of sheep reared in our country. ये बोल रहा है कि कुछ ब्रीड का नाम बताइए, कुछ ब्रीड का नाम बताइए. शिप के कुछ ब्रीड का, शिप के कुछ प्रकारों का नाम बताइए जो हमारे कंट्री में यूज़ किए जाते हैं वूल प्रोड्यूस करने के लिए. बताइए कौन से शिप यूज़ किए जाते हैं वूल प्रोड्यूस करने के लिए हमारे देशों में. द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड ऑन द टेबल. देखिए यहाँ एक टेबल बनी है. ये अलग अलग ब्रीड हैं शिप के और उनसे वूल मिलता है कंट्रियों में, कंट्री के अलग अलग स्टेट में ये हमें मिलता है वूल. तो सर्टेन ब्रीड ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी. देखिए यहाँ पे सम इंडियन ब्रीड ऑफ शिप, यहाँ पे टेबल बनी है. इसको देखिए, ये टेबल बनी है. यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है. यहाँ पे नेम ऑफ द ब्रीड, नेम ऑफ ब्रीड. यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वूल, ऊन की क्वालिटी. यहाँ स्टेट वेयर फाउंड. तो पहला सीरियल नंबर में लोही ब्रीड है, लोही नाम का ब्रीड है. लोही जो है ये भेड़ है. उसकी वूल की जो क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी की वूल देता है. गुड क्वालिटी वूल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान और पंजाब में. ठीक है. तो लोही जो भेड़ है ये गुड क्वालिटी की वूल देती है. और कहाँ देती है? राजस्थान और पंजाब में. दूसरी रामपुर बुशहेयर, ये ब्राउन फ्लीस देती है. ब्राउन फ्लीस ये कहाँ पाई जाती है? ये लोही नाम की जो ब्रीड है, किसका? शिप का. ये गुड क्वालिटी की वूल देती है. और ये जो शिप है कहाँ पाई जाती है? राजस्थान पंजाब में. रामपुर बुशहेयर ब्राउन फ्लीस देती है और ये कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में. तीसरी नली नाम का ब्रीड कहाँ पाया जाता है? नहीं, ये कौन सा वूल देता है? कारपेट वूल देता है. कारपेट वूल. और ये कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब में. चौथा मारवाड़ी. मारवाड़ी जो ब्रीड है ये कहाँ पाया जाता है? ये कैसा वूल देता है? कोर्स वूल देता है. इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आ सकता है. कोर्स वूल देता है. ये कहाँ पाया जाता है? गुजरात में. मारवाड़ी नाम का जो ब्रीड है शिप का, ये कहाँ पाया जाता है? गुजरात में. तो कैसा वूल देता है? कोर्स वूल. याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है. छठवीं लाइन लिखिए. पटनवाड़ी PATANWADI. पटनवाड़ी ये कौन सी वूल देगा? फॉर
होजरी, HOSIR, होजरी वूल देगा। ये भी गुजरात में पाया जाता है। जो वूल की क्वालिटी होगी होजरी होगी, ये भी गुजरात में पाया जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे चले। प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल। फाइबर से वूल कैसे बनाते हैं? फाइबर से वूल कैसे बनाते हैं? जो फाइबर है यानी जो उसके बाल हैं उससे ऊन कैसे बनता है, ये हम देखने जा रहे हैं। द वूल इज यूज फॉर निटिंग स्वेटर। जो ऊन है वो स्वेटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर वेविंग शॉल, शॉल बनाने के लिए यूज़ होता है। इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। ये जो ऊन है उससे हम ये जो ये लंबी प्रोसेस होती है वूल से स्वेटर वगैरह बनाना, शॉल वगैरह बनाना। तो यहाँ पे लिखा है प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल। फाइबर से वूल कैसे बनाया जाता है? द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर। जो फाइबर है, जो धागे हैं ऊन के, उससे हम वूल कैसे बनाते हैं? तो द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर, वूल जो हम स्वेटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं या शॉल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये बड़ा फिनिश प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस। इसमें कई सारे प्रोसेस होती हैं जिससे हम ऊन बनाते हैं फाइबर से। पहला स्टेप है द फ्लीस ऑफ शिप। जो शिप के बाल हैं उससे हम ऊन बनाते हैं, कई प्रोसेस लगती है। पहला स्टेप है द फ्लीस ऑफ शिप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। जो शिप की खाल है, एक पतली लेयर चमड़ी की भी हम रिमूव कर देते हैं उसके बॉडी से। चमड़ी की एक पतली लेयर और वो जो फ्लीस है, वो जो उसके हेयर वगैरह है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। लिख लीजिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग क्या है? रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ शिप। शिप का फ्लीस और पतले लेयर का जो हेयर निकलता है उसका निकलना फ्लीस कहलाता है, यानी शेयरिंग कहलाता है। नहीं समझिए आप? जो वूल है, वूल अरे जो शिप है, शिप का जो ये थिन लेयर है, थिन एक चमड़ी का थिन लेयर, उसका जो हेयर है उसका निकलना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। मशीन सिमिलर टू दोज, मशीन जो बार्बर यूज करते हैं, बार्बर यानी नाई जो यूज़ करते हैं, तो वो हेयर निकालने के लिए, उनके बाल को निकालने के लिए यूज़ होती है मशीन। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। यूजुअली यानी सामान्यतः जो हेयर निकालते हैं वो गर्मी सीजन में निकालते हैं। दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। गर्मियों में जब निकालते हैं तो वो आसानी से सर्वाइव कर सकती हैं शीप। ठीक है, बिना हेयर के भी वो सर्वाइव कर सकती हैं। भाई हेयर रहता था तो ठंडियों में वो गर्म रखता था क्योंकि हीट को बाहर नहीं जाने देता था। तो जब हम भाई जो शीप की हेयर है वो उनको हॉट रखता है, उनको गर्म किया रहता है, तो ठंडियों में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हम ठंडी में वो काट देंगे उनके बाल को तो उनको ठंडी लगेगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो हम उनका जो हेयर रिमूवल करते हैं वो हम गर्मियों में करते हैं ताकि उनको ठंडी वगैरह ना लगे ठंडियों में। तो हम गर्मियों में उनके बालों को रिमूव करते हैं। तो
दिस इनेबल शिप टू सर्वाइव, जिसकी वजह से वो आसानी से सर्वाइव कर सकती हैं, रह सकती हैं। ठीक है। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर, जो हेयर होता है एक वूलन फाइबर प्रोवाइड करता है। वूलन फाइबर आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न। द हेयर जो होता है वूलन फाइबर, जो उनके बाल होते हैं ऊनी फाइबर का काम करता है। जो शिप के बाल होते हैं वो एक ऊनी फाइबर का काम करता है। द वूलन फाइबर आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न, जो वूलन फाइबर है उसको प्रोसेस करके वूलन यार्न बनाते हैं। Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when get hair cut or your father shaves his beard. Do you know why? The uppermost layer of the skin is dead. Also the hair of sheep grow again just your hair does.